हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फाइंडर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हमने ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स को पढ़ा था। आज इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप वीडियो को पॉज कर स्वयं भी सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक तरह की एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, फिर आपका हो गया एसएससी का एग्ज़ाम होता है, सीपीओ, जेएसएससी, बैंकिंग, जेपीएससी एंड यूपीएससी। यह एक पॉपुलर टॉपिक है जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा? तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा था समवर्ती। तो इसका ट्रिक था वर्ती मतलब वर्दी। तो वर्दी को क्या किया जाता है? लिया जाता है। वर्दी क्या किया? लिया। तो लिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो वर्दी है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, अमेरिका? तो इसका हम लोगों ने ट्रिक बनाया था नीति। तो अगर किसी को आय करना है, इनकम जनरेट करना है, कमाना है पैसा, तो उसका जो नीति है वह क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो नीति से किसका रिलेशन है? आय का रिलेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता इस उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब जो राज्यसभा में नामांकन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को जो नॉमिनेट किया जाता है, तो यह आइडिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी को फिर से ट्रिक बताते हैं कि हम लोगों ने आय का पढ़ा था। जो आय है, तो आय जनरेट करने के लिए नीति होना चाहिए और प्लस नाम होना चाहिए। किसी भी आदमी को पैसा कमाना है, आय अपना बढ़ाना है, तो उसको नीति भी होना चाहिए, उसके पास नाम भी होना चाहिए। तो इसी से नामांकन का कहाँ से रिलेशन है? आयरलैंड से। तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो कर्तव्य, तो इसका ट्रिक था कि किसका कर्तव्य है? रूस का कर्तव्य है, क्योंकि रूस जो है भारत का मित्र देश है। तो रूस का कर्तव्य है कि भारत में किसी भी तरह का मदद हो तो मदद करे। तो ये कर्तव्य रूस का था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा रूस का संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या रूस से? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था मूल वाला, कि अमेरिका जो है एक विकसित देश है। अमेरिका एक विकसित देश है। तो वह क्या करता है कि वह छोटे देशों और अविकसित देशों को पैसा लोन देता है, ब्याज लोन देता है, ऋण देता है। तो उसमें वह अपना मूल भी लेता है। जब वापस लेता है तो मूल लेता है और साथ में योग लेता है, उसका साथ में इंटरेस्ट के साथ में लेता है। तो मूल और योग यह दोनों अमेरिका का है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा तो फिर ये एग्जाम्स में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान पर आधारित है? आपातकालीन, आपात इमरजेंसी, तो इमरजेंसी का कैसे किए थे हम लोग कि मनी जो पैसा होता है उसका आवश्यकता कब होता है? जब हम लोग का इमरजेंसी होता है। तो जर्मनी, इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, मनी का ज़रूरत कब होता है? इमरजेंसी के टाइम में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश की अवधारणा पर आधारित है? तो जो संघ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, तो जो इसमें से आंसर होगा आपका संघ है। मतलब संघ में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का जब भीड़ होता है, एकजुट होता है, तो उसे संघ कहा जाता है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई भी बात कहते हैं तो उसको कैसे सुनना पड़ता है? कान दे के सुनना पड़ता है, मतलब ध्यान से सुनना पड़ता है। तो इसका ट्रिक वही था कि संघ के बात को कान से सुना, कान लगाकर सुना जाता है, इसलिए कनाडा हो जाएगा इसका आपका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? रूस, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। ये सब बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि जितने सारे ऑप्शंस होते हैं सारे सेम ही लगते हैं, इसलिए आप हमेशा इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अमेरिका है किसी को भी मूल देता है और मूल के साथ योग भी देता है, मतलब योग वापस लेता है। तो इसका देखिए योग, महाभियोग, तो यह भी आपका अमेरिका से है। जब ट्रिक याद रहेगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? मतलब सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट, संसद या धर्म, क्या चीज़ सबसे सुप्रीम है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर किसी भी केस के लिए कोई भी रेफरेंस लेना पड़ता है तो वह क्या करता है कि वह संविधान की मदद लेता है, या संविधान में जो नियम कानून दिए हुए हैं उसी के तहत में यह रेफरेंस लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा नहीं हुआ, संसद ये भी नहीं हुआ, धर्म भी नहीं हुआ। ये संविधान आपका सबसे सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम, क्योंकि भारत में किसी भी चीज़ की, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वह लोकपाल हो या फिर यूपीएससी हो, हर एक चीज़ की स्थापना संविधान के तहत ही किया गया है। तो इसलिए सुप्रीम हमारे देश में संविधान है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता, ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो एकल नागरिकता, तो हम लोगों ने कोडिंग क्या किया था कि अगर किसी को एकल में संसद जाना हो, संसद अगर जाना हो तो क्या चीज़ से जाएगा? वह ट्रेन से जाएगा। अगर अकेले में किसी को संसद जाना है तो वह कैसे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। तो किससे मैच कर रहा है आपका? ब्रिटेन से। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? संशोधन, जब संविधान बनता है तो उसमें समय के साथ बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस और फ्रांस। तो देखिए धन, इसे कोडिंग हम लोग क्या किए थे? ट्रिक बनाए थे। धन जो होता है, इसके बिना किसी का भी जिंदगी कैसा होता है? फीका होता है। वह जिंदगी एकदम नर्वस टाइप का बिताता है, गरीबी में ज़िंदगी बिताता है। तो धन के बिना ज़िंदगी फीका होता है। तो देखिए आपका मैच का जा रहा अफ्रीका, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से
लिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा कि ब्रिटेन? तो यह आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें हम बता भी दे रहे हैं कि जो संसदीय प्रणाली है इसका भी ट्रिक हमने बनाया है। तो आप सभी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें।